अगर आप सिस्टम को यूज करके ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो ना सर, आपका पैसा नहीं बनेगा। कैच द ट्रेंड एज सुन एज इट स्टार्ट्स। ओके तो भाई जितना जल्दी ट्रेंड स्टार्ट होता है, मार्केट इज रन बाय बिगिस, बिग प्लेयर्स। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात करी थी ट्रेंड के ऊपर, और ट्रेंड हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। एंड प्लस मेरे को काफी सारे कमेंट्स भी आए हैं, थैंक यू सो मच सुनील भाई को। मेरे को पर्सनल डीएम्स भी आए हैं कि सर आपने ट्रेंड मेरा इतने इजी तरीके से समझा दिया जो लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा था, राइट। और आज का जो हमारा पार्ट 2 होने वाला है, जैसे कि मैंने वादा किया था सर, एक ट्रेडर का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन लॉस होने का जो होता है वो है एसएल, स्टॉप लॉस। उसे पता ही नहीं है लगाना का है, कहीं पे भी लगा देते हैं जब मन कर रहा है, अरे यार मार्केट में स्टॉप लॉस में यहाँ लगा देते और फिर सारा पैसा गवा देते हैं। तो आज का जो पार्ट होने वाला है वो होने वाला है स्टॉप लॉस विद रूल बेस्ड ट्रेडिंग। कि भाई जैसे सुनील भाई ने बताया, रूल बेस्ड क्या, सिस्टम के बेस पे, सिस्टमैटिक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम के बेस पे कैसे हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, राइट। तो सुनील भाई फिर से आपका स्वागत करते हैं, राइट। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब लोग जाने गए हैं, है ना। तो अब हम सीखते हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। करेक्ट। अभी मैं जितना टाइम लिया, शायद मैंने ट्रेंड के अंदर अपन ने काफी ज्यादा टाइम लिया। मैंने मतलब मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, 2 मिनट में ट्रेंड खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी डीप डाइव करेंगे। मकसद वही है कि भाई लोगों को एडुकेट करना, ताकि वो मिस्टेक कम करें और उनकी जो ट्रेडिंग जर्नी है, ओके, वो मतलब और इंप्रूव है एंड दे स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, और अगर कोई बहुत टाइम से लॉस कर रहा है, एटलीस्ट वो फ्लोट करे, क्योंकि देखो मार्केट में फेज होता है, सबसे पहले बंदा लॉस करेगा, और ये मतलब रियलिटी है सर। अगर ये आपको, अगर आप समझते हो कि मैं डे 1 से पैसा बनाऊंगा, सर आप मार्केट में मनोरंजन के लिए आए हो, आप मार्केट से कभी पैसा नहीं बना सकते। तो मार्केट में फेजेस होते हैं, सबसे पहले लॉस करोगे, बाद में आप फ्लोट करोगे, नो लॉस नो प्रॉफिट, बाद में थोड़ा थोड़ा पैसा बनाओगे, बाद में और ज्यादा पैसा बनाने लगोगे, क्योंकि यू आर गेटिंग मोर एक्सपीरियंस बाय स्पेंडिंग मोर टाइम इन द मार्केट। जैसे कोई धंधा करते हैं, नया धंधा स्टार्ट करते हैं, भाई पहले तो पैसा डालने पड़ते हैं, सही बात है। वो बीईपी आती है 2 साल के बाद में, वो डिपेंड करता है कि कितना कैपेक्स है बिजनेस मॉडल है, सही बात है। लाइकवाइज सर मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा, ओके। और जितना ज्यादा टाइम दोगे, उतना ज्यादा जो आपका सिस्टम है उसके साथ में आप रूबरू होंगे, और उतने साथ में आप उसके साथ में आप स्ट्रांग होंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला जो टाइप है, सेटिंग अप स्टॉप लॉस यूजिंग पैटर्न स्विंग लो। ओके, पैटर्न स्विंग लो, दैट्स करेक्ट। ओके, तो अभी देखो मेरा मकसद ये है कि आपको मैं सब तरीका बताऊं, ठीक है, कि स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं लास्ट में मेरा एक रूल बताऊंगा। ओह वेरी गुड, लोग एक्साइटेड भी हैं। करेक्ट, कि रूल बेस्ड आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, स्टॉप लॉस भी आप रूल बेस्ड बना सकते हो सर। जैसे आपने ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होता है वो रूल बेस्ड किया, आप स्टॉप लॉस भी रूल बेस्ड लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जो भी जो चार्ट दिख रहा है ना, ये हमें दिख रहा है एक पैटर्न का चार्ट दिख रहा है, ठीक है। ये है कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। तो अभी मैं पैटर्न तो यहाँ नहीं सिखा पाऊंगा, बेसिक मैं बता भी दूं, सॉरी, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे भी सीखने हैं, मेरे YouTube पे एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, तो आप लोग बहुत लकी हैं, वो पैटर्न सीख सकते हैं। और पैटर्न मेरे को लगता है हर किसी ट्रेडर को आते भी हैं, और जिनको नहीं आती तो मेरे YouTube पे वीडियो डाल रखी है, बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, आप वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना सीख सकते हैं, ठीक है। आप बता रहे थे कुछ। तो ये है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो इसमें क्या हो रहा है कि सर इसमें सीख रहे हैं कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे पैटर्न का स्विंग लो यूज करके। तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न होता है ना, तो स्विंग लो क्या होता है पहले वो समझाओ। करेक्ट, तो स्विंग लो ये होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है फिर नीचे जाता है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो वो एक सीढ़ी के फॉर्म में जाता है। सीढ़ी के मतलब आप कह रहे हो ऊपर जा रहा है नीचे, ऊपर नीचे, हायर हाइज बना रहा है। करेक्ट, ये ऐसे 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 ऐसे, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। परफेक्ट। तो ये जो स्विंग लो बोले तो क्या, कि जो स्विंग बना फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्विंग टू द टॉप ऑफ द स्विंग, जैसे झूला झूलते हैं हम, ऊपर आया नीचे आएगा, फिर ऊपर आया फिर नीचे आएगा। तो यानी आप कह रहे हो ऐसे ऐसे गया, तो ये स्विंग जो बना फिर से ऊपर, ओके, स्विंग मतलब वापस। करेक्ट, तो वो जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो जब स्टॉक ऊपर जाके नीचे गिर रहा है ना, तो वो स्विंग लो हो गया, वो स्विंग लो हो गया। ओके, ठीक है। तो लाइकवाइज देखो, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, तो ये जो वापस जो रिबाउंड कर रहा है ना, प्राइस बाउंस बैक कर रहा है, तो ये स्विंग लो हो जाता है। और इसको रीसेंट स्विंग लो क्यों बोलते हैं, कि जो रीसेंट जो पिछला जो पुल बैक आया है उसका जो बॉटम है उसको रीसेंट स्विंग लो बोलते हैं। ओके, यानी अभी का स्विंग लो। एग्जैक्टली, हाल फिलहाल वाला स्विंग लो। ओके, तो ये अगर आपको ब्रेकआउट यहाँ मिला है, तो जो भी पैटर्न का स्विंग लो होगा उसको आपको ऐसे यूज करना है और आपको पोजीशन ले लेना है। यानी एक मिनट में फिर बता देता हूँ, जैसे अगर मान लो आपने एक केस बताया विद द कप एंड हैंडल, जो भी आपका स्विंग लो होगा वहां का आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है, राइट, और फिर आपको अपना ट्रेड कंटिन्यू करना है। परफेक्ट, यानी आप लोगों को समझ आ गया क्यों, इसका रीजन क्या है, स्विंग लो पे ही क्यों लगाना है, आप ये बताइए। अच्छा, स्विंग लो पे क्यों लगाना है, देयर इज अ रीजन टू दिस,
क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में जो लोग यहाँ से प्राइस को बाउंस बैक देते हैं, दे विल नेवर वांट द स्टॉक प्राइस टू गो बिलो दैट लेवल। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं आधा मिनट लूंगा, मार्केट हम नहीं चलाते हैं सर, ठीक है। आपको एक चीज जरूर समझनी पड़ेगी, मार्केट इज रन बाय बिग प्लेयर्स, ओके। एंड फंडामेंटल जो होते हैं स्टॉक्स के, ओके, वो कैटलिस्ट बनते हैं स्टॉक प्राइस के मूवमेंट के लिए, और करेक्ट। तो फंडामेंटल स्टॉक प्राइस को कैटलिस्ट देता है, वो भागता है, गिरता है, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस, उसको हम लोग यूज करके टाइम कर सकते हैं, ओके, रूल बेस्ड तरीके से, कि हम लोग स्टॉक ले रहे हैं तो कहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ओके। तो ये जो स्विंग लो है, आपने पूछा कि स्विंग लो होता क्या है? स्विंग लो एक लेवल होता है जिसके नीचे जो बायर लोग हैं वो लोग नहीं चाहेंगे कि इसके नीचे जाए, तो वो प्राइस को ऊपर रखेंगे। तो अगर वो नीचे लेके नहीं जाएंगे तो हम लोग तो वही लगाएंगे ना कि इसके नीचे नहीं जाएगा तो हमारा लॉस नहीं होगा। आप समझ रहे हो? समझ रहा हूं। तो स्विंग लो का मतलब कि जो लास्ट पुल बैक का जो लो है ना, ओके, वो होगा। यानी मैं समझ गया कि अगर एक बार लास्ट पुल बैक आया और अब वहां से मार्केट ऊपर उठ गई है, तो सीधी सी बात है यार, अगर बायर फिर से उसको तोड़ देंगे या वहां नीचे चले जाएंगे, यानी उन्होंने प्रीवियस जो हमारा स्विंग लो था उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी। बरोबर। यानी आप कह रहे हो जो पीछे की चीज होती है वही आगे का भी कंटिन्यूएशन में हमें बताता है कि क्या होने वाला है। तो यानी इसमें हम जो हम अपने कप एंड हैंडल बनाया, इसमें हम इसके स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या टाइप हो सकता है। ओके, देखो, अभी मेरा मकसद वही है कि आपको मैं सिखाऊं सब, लेकिन लास्ट में मैं बताऊं कि इसको रूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, वो भाई की जो अपनी पर्सनल एक स्ट्रेटेजी है वो आज आपको शेयर करने वाला है इस वीडियो में। अच्छा सुनील भाई, अब आपने चलो ऑडियंस है यार बहुत दिखा दिया इसमें, अब रियल चार्ट में दिखाओ इसमें कि रियल चार्ट में कैसे हुआ रियल मार्केट में। ओके, ठीक है, वो दिखाओ। तो वो देखते हैं। ठीक है, ओके, खुल गया। कौन सा स्टॉक है ये है फिनोलेक्स केबल का चार्ट। फिनोलेक्स केबल्स, ओके, ठीक है। लिखा है सेटिंग अप स्टॉप लॉस यूजिंग पैटर्न स्विंग लो। ओके। अभी अगर आप यहाँ पे देखो, ये है एक असेंडिंग ट्रायंगल। अगेन जिसको ट्रायंगल सीखना है, आपने ऑलरेडी वीडियो बना के देख सकते हैं। और ये बुलिश ट्रायंगल है। करेक्ट, बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल में भी 3 टाइप होते हैं। जो बुलिश वाला होता है वो असेंडिंग होता है, जो बेरिश होता है वो डिसेंडिंग होता है, और किसको तीसरा होता है सिमेट्रिकल। करेक्ट। और किसको डिटेल में सीखना है तो ये जो मेरी बुक आई है अभी, बुक के अंदर भी ये चीजें डाल रखी हैं भाई ने, तो बुक का लिंक मैं अगेन बोलूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर परचेज करें। इट्स अ वेरी वेरी नाइस बुक फॉर बिगिनर्स। यस, परफेक्ट। तो ये जो रिसेंट ये जो पुल बैक था, ओके, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे इसको रिसेंट स्विंग लो क्यों लिया है? क्योंकि देखो 3 कैंडल का लो यही है, ओके। तो इसने एक स्विंग लो बना लिया, और स्विंग लो होता है वो एक रिजेक्शन की तरह काम करता है, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वीडियो शूट करने से पहले, ओके। तो ये रिजेक्शन की तरह काम करता है। तो जैसे ही देखो ब्रेकआउट हुआ, प्राइस देखो उसके बाद में कभी नीचे नहीं आया, नीचे आया, और हमारा स्टॉप लॉस भी स्विंग लो पे लग गया। करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो बुल्स हैं, जो लोगों ने ये स्टॉक को ब्रेकआउट दिलाया, क्या वो चाहेंगे क्या उनका नुकसान हो? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। यानी आप सोच रहे हो बड़े लोगों की तरह, ऑपरेटर्स की तरह, या ऑपरेटर्स भी नहीं बोलेंगे, इट्स नॉट अ राइट वर्ड। देखो मैं ऑपरेटर नहीं बोलूंगा, बुल्स एंड बियर्स। आप सोच रहे हो बड़े बुल्स की तरह जो मोटा पैसा मार्केट में लगाते हैं, कि उनकी क्या साइकोलॉजी है। जरूर, जरूर, ठीक है। तो इसमें देखो स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, एंट्री पोजीशन कहाँ लेंगे? अभी लोग बोलेंगे कि सुनील ये एंट्री तो बताया नहीं, स्टॉप लॉस तो बता दिया, एंट्री कहाँ लें? एंट्री बताइए। बिल्कुल, देखो, तो कोई भी जो ब्रेकआउट कैंडल जो होता है, ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है, उसका जो टॉप मोस्ट लेवल है, समझो कि कोई आज एक कैंडल बनी है, ये समझो ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसका हाई है 100 रुपीज। तो अगले ट्रेडिंग सेशन में कल के दिन अगर वो प्राइस 100 के ऊपर चले जाता है, तो जैसे ही 100 के ऊपर जाएगा वहां पे एंट्री लेनी है। यानी अगर नेक्स्ट डे वो पुराने प्राइस को बीट कर देता है, जो ट्रेंड के ऊपर गया, हाई को, हाँ, ब्रेकआउट कैंडल के हाई को, यानी ब्रेकआउट कैंडल मतलब अगर रेजिस्टेंस बनाया भाई ने, उसके ऊपर जो भी कैंडल बनती है, अगले दिन अगर उसका प्राइस उससे ऊपर होता है, उसके हाई से ऊपर होता है, देन विल गोना टेक द एंट्री। परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। एंड स्टॉप लॉस होगा स्विंग लो, क्योंकि अभी स्विंग लो वाला एग्जांपल सीख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। या ओके, तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं स्टॉप लॉस यूजिंग मूविंग एवरेजेस। ओके, ये 21 का ईएमए है, दैट्स इट। करेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन था, दैट्स ट्रू, ठीक है, जिसको रेजिस्टेंस लाइन भी बोल सकते हो। इसको ब्रेक किया तो एक ब्रेकआउट हो गया, और एंट्री देखो जस्ट इसके ऊपर लगाया हुआ है हमने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटता है तो एंट्री होती है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं मूविंग एवरेज। आप मूविंग एवरेज का स्विंग पकड़ रहे हो? नहीं, तो मूविंग एवरेज का जो प्रिंट होगा, प्रिंट मतलब बताता हूँ। समझो कि ब्रेकआउट हुआ 100 रुपए पे, ठीक है, लेकिन मूविंग एवरेज है 21 दिन का, तो लास्ट के 21 दिन का जो एवरेज निकलेगा
100 रुपए के नीचे आएगा ना। सही बात है, बिल्कुल। तो जो लास्ट के 21 दिन का जो एवरेज होगा उसको स्टॉप लॉस, मतलब उसको स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे। ओके। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज भी ऊपर जाएगा, समझ गया। तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो भी ट्रेल होते जाएगा। अच्छा, समझ गया। जैसे इस केस में स्टॉप लॉस कौन सा हुआ हमारा? तो ये जो 21 EMA है, एंट्री यहाँ हुई तो स्टॉप लॉस अभी 21 EMA तो नीचे ही होगा ना, क्योंकि एवरेज है वो तो लास्ट के 21 दिन का, तो स्टॉप लॉस नीचे है। लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी ये भी खिसकता जाएगा ऊपर, मतलब ट्रेल होता रहेगा। अच्छा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझा दो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब होता है जब स्टॉप लॉस आप शिफ्ट करते हो, आप उसके मार्केट के साथ, ट्रेंड के साथ लेके जाते रहते हो। करेक्ट। तो यानी EMA जो आपने बताया स्विंग लो के साथ बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। वेरी ट्रू, दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, आइए अगला एग्जांपल देखें हम। तो अभी इसका सारा एग्जांपल साथ में देखेंगे। और ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये है सेटिंग अप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट। ओके। तो अभी आपने जो बात किया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 21। ओके। लेकिन कोई बोलेगा कि सुनील मैं ना स्विंग लो यूज करता हूं स्टॉप लॉस के लिए, और मेरे को प्रॉफिट को ट्रेल करना है। ओके। देखो एक चीज समझ लो, मेरे को पता है कि ये वीडियो लंबा हो रहा है, बट मेरे को क्या समझाना है कि सर पहले आप एक चीज समझिए, ठीक है, मैं दिल से बता रहा हूँ, जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना सर, पहली बात तो अगर कोई बोलता है ना कि मैं 100% राइट हूँ, भाई वो ट्रेडर नहीं है। सही बात है। ठीक है, या तो वो झूठ बोल रहा है या उसको पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। बिल्कुल बात है। ठीक है, कभी भरोसा मत करिए ऐसे बंदे के ऊपर। दूसरी चीज सर, अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो ना, सर आप 5 या 6 ट्रेड में ही पैसा बनाओगे। तो हमें पता है कि हम लोग 4 बार ऑलरेडी गलत होने वाले हैं, 10 बार ट्रेड ले रहे हैं। हम पे आउटकम्स पहले ही हैं। हाँ, आउटकम्स हमने पहले निकाल रखे कि इतने बार हम फेल होने वाले हैं। पहले नहीं निकालने, मतलब मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो भाई आप हर बार राइट नहीं निकलोगे, क्योंकि हर बार तो मार्केट ब्रेक जाएगी नहीं। एग्जैक्टली, कभी फेक आउट होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो सर जब आप राइट ही 10 बार में से 6 बार हो, और अगर वो पैटर्न बेस्ड का आप टारगेट लगा लो, तो आप तो जल्दी एग्जिट ले लोगे, जल्दी एग्जिट ले लेंगे। मैंने क्या बोला, CMT में हमें सिखाया जाता है कि राइट द ट्रेंड, ओके, अंटिल इट बेंड्स, कैच द ट्रेंड एज सून एज इट स्टार्ट्स। ओके। तो भाई जितना जल्दी ट्रेंड स्टार्ट होता है, कैच करना है, वो 200 EMA से करेंगे, 200 EMA से करेंगे, और ट्रेल करेंगे 9 EMA से। ट्रेल करेंगे ना, क्योंकि जितना छोटा EMA होगा उतना आपको ट्रेडिंग के लिए और हेल्प करेगा, राइट? हाँ, मतलब देखो ये मेरा रूल है कि 9 EMA, मतलब कि ये एक ऐसा रूल है, देखो अभी मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ। बिल्कुल। तो प्रतीक भाई अगर इसको देखते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम कैसे कर रहा है, तो फर्स्ट जो कैंडल है वो ब्रीच करनी चाहिए 9 EMA को ऊपर से नीचे। जैसे यहाँ पे मैंने देखा 9 EMA को ब्रीच करी और रेड कलर की भी है। अच्छा, कलर मैटर करता होगा कैंडल का? सर कलर तो मैटर करेगा ना, बिकॉज़ लाल मतलब बेयरिश, तो यानी इट कैन ऐड लाइक सम मोर कंफर्मेशन आल्सो। यस, ओके, ठीक है, ब्रीच करा, ठीक है, जैसे ही ब्रीच हुआ नेक्स्ट कैंडल भी लाल ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। और वो जो कैंडल है, आप रूल समझिए, रूल कितना सटीक है, दूसरे कैंडल का जो क्लोज होगा वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। तो प्रीवियस कैंडल का लो तो ये था, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट, तो यानी क्लोज मतलब ये कैंडल इसके नीचे बंद होनी चाहिए। हाँ, तो ये जो और अगर इसके लो पे बंद हो गई तो नहीं, जो प्रीवियस कैंडल का देखो आप लो था, ये लो के नीचे क्लोज, ये देखो क्लोज हुआ यहाँ पे, लो के नीचे, इसका मतलब एग्जिट करेंगे। ओके सर, अभी मैंने आपको 3 चीजें समझा दी हैं। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, ठीक है, स्विंग लो अपन यूज कर सकते हैं। एक और मैं टाइप समझाऊंगा, जो ब्रेकआउट जो कैंडल होती है उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और वही मेरा रूल है, वही आपका रूल है, वही मेरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। कि अगर मैं कोई स्टॉक ले रहा हूं, मैं मोटा मोटी 2 मिनट में समझा देता हूं। अगर मैं कोई ब्रेकआउट ट्रेड ले रहा हूं, मैं आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग बताता हूं। स्टॉक ऊपर होना चाहिए तीनों EMA के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में क्या वो स्टॉक के अंदर वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल है क्या, क्योंकि अगर नैरो रेंज ब्रेकआउट कैंडल है मतलब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, गति एकदम मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, धीमी है। तो हमें चाहिए तीनों EMA के ऊपर, बाद में ब्रेकआउट कैंडल वाइड रेंज। तीसरा जो स्टॉप लॉस होगा वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लगेगा, ना कि स्विंग लो के नीचे, क्योंकि सर आप स्विंग लो के नीचे लगाओगे तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। तो यानी ब्रेकआउट कैंडल को, ब्रेकआउट का आप पे कोई एग्जांपल बड़ा तो वो देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगाएंगे, और प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करेंगे 9 EMA। ओके, अभी सब समझा दिया मैंने। अभी थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल और है, जैसे ब्रेकआउट कैंडल का लो कैसे लगाएंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करेंगे, वो समझते हैं। चलिए, ठीक है। तो प्रतीक भाई अभी हम लोग देख रहे हैं सेटिंग अप स्टॉप लॉस यूजिंग मूविंग एवरेज। ओके, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के जो नीचे है, आपको अगर ब्लू लाइन दिख रही होगी, तो यहाँ पे इसको, ये जो ब्लू लाइन को स्टॉप लॉस की तरह एक्ट कर सकते थे, ले सकते थे। लेकिन सर मैं बात करूंगा, मेरा रूल क्या है। मेरा रूल है ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैंडल, देखो ब्रेकआउट कैंडल दिख रही है आपको,
बिल्कुल दिख रही है ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और ये एक बुलिश कैंडल भी है, वाइड रेंज ब्रेकआउट वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल भी है, यानी आपको इसमें ब्लैक और व्हाइट दिख रही होगी, मतलब इट्स अ ग्रीन कैंडल, व्हाइट मींस ग्रीन, ब्लैक मींस रेड, करेक्ट। और एक चीज और साथ में आपको ध्यान रखनी है कि प्राइस एक्शन तो बरोबर है, ब्रेकआउट मिल गया, वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल है, तीनों ईएमए के ऊपर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या वॉल्यूम एक्शन है क्या? ओके, यानी वॉल्यूम भी मैटर करता है। एग्जैक्टली, इट मैटर्स। आई नो ट्रेडर्स यूज करते हैं बिकॉज़ वो वॉल्यूम बार भी लगाते हैं। सर ट्रेडर को यूज करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा, यानी किस वॉल्यूम से वो बाइंग आ रही है, किस वॉल्यूम से वो सेलिंग आ रही है। करेक्ट, तो दो चीज यूज करनी है, वॉल्यूम एक्शन एंड प्राइस एक्शन, दोनों आपको सही दिशा बता रहे हैं, मतलब वो स्टॉक सही है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो अभी ये देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ओके, और उसके बाद में देखिए स्टॉक कितना अच्छे से ऊपर गया, बिल्कुल अच्छे से ऊपर गया। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी ये एक एग्जांपल है कि 9 ईएमए को यूज करके कैसे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। वापस बोलो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, ओके, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, एंट्री कहाँ हो रही है, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 10 बार ट्रेड ले रहे हो, वैसे आप अपन रॉन्ग होते हैं, हर बार तो राइट सर, यानी हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी इतनी भी ज्यादा नहीं होती है, सही बात है, ठीक है सर। जब हम राइट ही 6 बार है 10 में से, तो जब 6 बार राइट है तो भाई ट्रेंड को जब तक खत्म नहीं होगा तब तक राइट करते हैं ना, राइट करेंगे, सही बात, क्योंकि बाकी तो अपन लॉस ले रहे हैं, स्टॉप लॉस काट रहे हैं अपना, ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस ले रहे हैं अपन, स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी अपन राइट है तब वो, जब तक वो हमारा 9 ईएमए का एग्जिट नहीं आएगा तब तक एग्जिट नहीं करना है सर, ठीक है। यानी इसमें भी एक रूल बेस ही काम हो गया, एग्जैक्टली, कि भाई मेरा ईएमए अगर कह रहा है तो एग्जिट करो, नहीं कह रहा तो एग्जिट ही नहीं करना। यही सारी बुक, मतलब यही सारी चीजें मैंने 40 एग्जांपल, 40 प्लस एग्जांपल, ये जो मैंने बुक लिखी है उसके अंदर बताया, इस किताब के अंदर है। और जैसे मैंने बताया ये किताब सब लोग खरीद सकते हैं फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। और साथ ही साथ मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जैसे जो इन्होंने बताया कि 9 ईएमए के बारे में, यानी जो ये रूल बेस बताया, सर इससे आपका फायदा क्या होगा। सपोज आप मार्केट में बैठे हो, ठीक है ना, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और आपको नहीं पता आपका लॉस का, आपका स्टॉप लॉस का होना चाहिए, सॉरी, ठीक है ना, आपने सिस्टम के हिसाब से लगा दिया, अब आप इमोशंस वाले ट्रेडर हो, यार लॉस ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यार 9 ईएमए से आप कैलकुलेटेड रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट, कि भाई मेरे को क्या है, मेरा लॉस होगा तो इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज जब आप सिस्टम को अपने तोड़ोगे, तो यानी आपके कहने का मतलब है अपने सिस्टम से अगर आप चलोगे, रूल बेस चलोगे, तो जब अभी तक हमने जो ट्रेंड सीखा, हमने अभी जो ये स्टॉप लॉस सीखा, ईएमए सीखा, हमें स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाना सीखा, ये सब सही चलेगा, बट अगर हम रूल फॉलो करेंगे तो ओके, वाह सुपर, बहुत अच्छे से समराइज किया, ठीक है। अभी चलते हैं, ये एक वापस वही है कि 9 ईएमए देखो, 9 ईएमए को यूज कर रहे हैं बेरिश ट्रेड के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन कैंडल मिला, ओके, अभी यहाँ पे एक बेयर फ्लैग भी बना हुआ है शायद, एग्जैक्टली, ये एक बेरिश फ्लैग है, ठीक है। और अभी एक बात बताता हूँ, ये इतनी अच्छी बात होगी ना लोगों के लिए कि उनको बहुत सीखने मिलेगा। बिल्कुल, अगर आपकी ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन कैंडल, मैंने बोला 2 टाइप की कैंडल होती है, एक तो वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल और एक नैरो रेंज, होती है। तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ना, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, ना कि ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट ऊपर होता है, ब्रेक डाउन नीचे होता है, अप डाउन, एग्जैक्टली। ये जो ब्रेक डाउन हुआ ना, ये नैरो रेंज कैंडल का था, ओके। ये दिख रही है आपको ये कैंडल, यानी क्या कि एक कैंडल एक ही रेंज में चली, 2 कैंडल्स बनी एक ही रेंज में। नैरो रेंज बोले तो सर जो कैंडल जो ब्रेक कर रही है ना, वो अपने आप में इतनी बड़ी कैंडल नहीं है, वो छोटी कैंडल है, यानी उसकी मोमेंटम स्ट्रांग, मोमेंटम स्लो है, राइट, छोटी कैंडल बनी, छोटी कैंडल। इसमें क्या करना चाहिए? इसमें ये करना चाहिए कि सर अगर इसका स्टॉप लॉस लगाओगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा नहीं था ना ब्रेकडाउन होते समय, क्योंकि कैंडल स्लो थी और वो वापस भी जा सकती है ऊपर, कैंडल छोटी थी, छोटी थी, फिर से ऊपर जाके हिट भी करके वापस नीचे टारगेट पे भी आ सकती है। तो ऐसा जब होगा ना, नैरो रेंज कैंडल ब्रेकडाउन या नैरो रेंज कैंडल ब्रेकआउट होगा, तब स्टॉप लॉस लगाना है प्रीवियस कैंडल का लो अगर ब्रेकआउट है, और प्रीवियस कैंडल का हाई, जैसे इसके अंदर हमने क्या लगाया, ये देखो, ये प्रीवियस कैंडल ये थी, इसका हाई का स्टॉप लॉस लगाया। यानी देखिए, याद रखिए, अगर आपकी ब्रेकआउट कैंडल छोटी होती है तो आपको याद रखना उसका हाई या उसका लो का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि छोटी कैंडल है, मार्केट एक बार वहां पे टच करके नीचे भी आ सकती है टारगेट, जिसको बोलते हैं एसएल हंटिंग, जी, हंट करना। तो आपने बोला कि अगर छोटी कैंडल है, छोटी मोमेंटम वाली कैंडल है, चाहे सपोर्ट ब्रेकआउट हो रहा है यानी मार्केट नीचे जाएगी, तो आपको उसके प्रीवियस कैंडल के हाई का लगाना है, और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में प्रीवियस कैंडल का लोगा। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो, यानी इससे हमें एक स्टॉप लॉस लगाना समझ आ गया, करेक्ट। अभी इसको ट्रेल भी किया 9 ईएमए से, देखो मैंने लिखा यूजिंग 9 ईएमए फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कितना सटीक रूल है। देखो जैसे ये एक बुलिश कैंडल बनी,
9 EMA के ऊपर गया और ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, क्योंकि ये तो बेरिश है, बेरिश में तो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, जैसे 9 EMA ऊपर से नीचे देख रहे थे, ये देखो यहाँ पे एग्जिट हो जाता है, क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल थी वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई। सर ये बताइए, हमने इतना बड़ा टारगेट लेके एग्जिट कर दिया, और ही क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अभी अब यहाँ पे भी बंदा रोएगा, कई लोग होते हैं ना कहते हैं सर यहाँ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सर इतना टारगेट लेना ही इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यस। तो अभी ये है कि टारगेट कैसे लगाए। तो सुनील भाई, आपने हमको ट्रेंड समझा दिया, आपने हमको स्टॉप लॉस समझा दिया, अब और कुछ बचा भी है समझाने को? जो आज गया हमारा, अरे बचा है सर, अभी एक चीज तो भूल गए, एंट्री लेना भूल गए, और एंट्री लेना आपको आ गया, स्टॉप लॉस लगाना आ गया, तो एक और भी तो चीज होती है, टारगेट। अब आज आप बताओ कि चार्ट पैटर्न बेस्ड टारगेट कैसे लगाते हैं? आइए अब फटाफट से स्क्रीन पे पढ़ते हैं जी। तो अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, सेटिंग अप पैटर्न बेस्ड टारगेट। ओके, इसका मतलब क्या होता है, और मैं इसका प्रोस एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा। और मैं क्यों नहीं यूज करता हूं, क्योंकि ये मेरे रूल में आता नहीं है। अच्छा, आप यूज नहीं करते हो? मैं नहीं, क्योंकि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूं टारगेट के लिए। बहुत सारे लोग ये पैटर्न बेस्ड टारगेट लगाते हैं, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेस्ड टारगेट लगाता हूं। यानी देखो, इस टारगेट में कोई बुराई नहीं है, आपकी मर्जी, आप पैटर्न बेस्ड लगाओ, आप ईएमए के बेस पे लगाओ। बट मैं इसके प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगा कि ये लगाने से क्या होता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेस्ड टारगेट लगाने से क्या होता है। ओके, चलिए पहले समझते हैं। ठीक है, तो ये है समझो आपका एक कप एंड हैंडल पैटर्न। ये भाई स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा दिया, जो हमने सीखा स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कभी भी पैटर्न बेस्ड टारगेट लगाएंगे, उसमें क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस है वहां से लेके द लोअर डेप्थ ऑफ द पैटर्न, जो डिफरेंस आता है, समझो कि ये डिफरेंस आता है 15% का, ये 15% का डिफरेंस को यहां से लेके ऊपर रख देंगे। अच्छा, उतना ही सेम साइज ऊपर रख देंगे। वाओ, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं पैटर्न बेस्ड टारगेट। यानी आपने कहा सेंटर को पकड़ के जो हमारा गैप आता है, जो हमारा जितना भी डिस्टेंस होता है, उतना ही सेम डिस्टेंस हमें टारगेट में रखना है। अच्छा। करेक्ट। तो आपको ये दिख रहा है, जैसे यहाँ पे टारगेट लिखा, जैसे यहाँ पे प्राइस जाएगा 15%, जैसे ऊपर बढ़ा, अगर 15% का डेप्थ है रेजिस्टेंस से नीचे डेप्थ के वहां से, तो जैसे ही 15% वो ब्रेकआउट के वहां से बढ़ा, एग्जिट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि पैटर्न बेस्ड टारगेट आ चुका है। ओके, तो इसमें यहाँ पे यहीं पे एग्जिट कर लेते, क्योंकि कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है चार्ट है, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ओके, क्या नाम है कंपनी का? AT&T नेटवर्क टावर। नेटवर्क टावर। हाँ, तो मतलब मैंने यूएस का एग्जांपल क्यों लिया कि देखो, मुझे बताना है कि जो मेरा ट्रेडिंग रूल है, जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, ओके, वो अक्रॉस द वर्ल्ड काम करता है। यानी आप कह रहे हो ग्लोबल मार्केट्स में भी आप ये चीजों को यूज कर सकते हैं। हमें ये कनाडा जाना है तो यूज कर लेना, स्टॉक्स कर सकते हो। सही बात है जी। तो आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो ये देखो रूल क्या है, अभी इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे क्यों लगाया। बिल्कुल, क्योंकि ये वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल है। अगर छोटा होता तो उसके प्रीवियस में लगाते। ठीक है, अभी एंट्री क्या करते हैं आप बताइए। सर जैसे ही हम ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर एक कैंडल बनेगी और प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज होगी, तब हमारी परफेक्ट। जो ब्रेकआउट कैंडल का जैसे ही हाई के ऊपर जाता है प्राइस, तो क्लोज होगी, तो हमारी एंट्री होगी। तो हमारी एंट्री होगी, क्योंकि क्या है कि अगर आपकी ब्रेकआउट कैंडल बनी है, अगली कैंडल उस प्राइस को बीट करती है, देन वी विल गोना टेक एंट्री। परफेक्ट, ये हो गया। देखो अभी आपने एंट्री बता दी, स्टॉप लॉस बता दिया। अभी टारगेट कैसे निकाल रहे हैं, ये जो डिफरेंस टारगेट मैं बताऊंगा टारगेट, क्योंकि मुझे अब मजा आ रहा है टारगेट बताने। जो हमारा ये लो से लेके सपोर्ट से लेके हाई रेजिस्टेंस तक का जो डिफरेंस है, उतना ही साइज नाप के, स्केल होता है एक ट्रेडिंग व्यू पे, स्केल से नाप के उतना ही साइज का टारगेट लगाना। सही बोला सुनील भाई जी। यानी आप ये बताओ, एक ट्रेडर आपसे और अच्छा सीख रहा है कि कैसे आप टारगेट। अच्छा, ये मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगा सर, मैं भी ट्रेड करता हूं, बट ये टारगेट सिलेक्शन मुझे नहीं आता था। ये टारगेट सिलेक्शन मैं सर से नया सीख रहा हूँ और अच्छा सीख रहा हूँ भाई, बिकॉज अच्छी चीज है। इसके पीछे का लॉजिक बताओ पहले तो। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जितना वो, देखो आपको एक चीज बताता हूँ, स्प्रिंग को आप जितना प्रेस करोगे ना, जितनी बार प्रेस करके रखोगे और जैसे आप छोड़ोगे, तो जितना आपने स्प्रिंग को प्रेस किया था ना, उससे ज्यादा वो वाइडन होता है। That's true. ओके, तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जो कंसोलिडेशन का जो डेप्थ था और जो रेजिस्टेंस था, उतना जो डिफरेंस है, जैसे ही वो स्प्रिंग छूटेगी तो उतना तो वापस स्प्रिंग बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ लगता है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मेरे लिए बुलशिट रूल है। अब लोग बोल रहे हैं भाई ये क्या बता दिया, मतलब ये टारगेट बुलशिट रूल है। तो अच्छा हुआ भाई, अब मैं काटना चाहूंगा कि मुझे नहीं सीखा, मैंने कुछ नहीं सीखा, मजाक कर रहा हूं। ओके, क्यों है बुलशिट रूल? देखो मैंने क्या बोला, सी लेट्स टॉक जेन्युइन थिंग्स। ओके भाई, ये किताबी वाली चीजें बात करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है,
आप ये टारगेट लगाओगे, मैंने क्या बोला 100 बार ट्रेड ले रहे हो, 60 ही बार राइट हो, 40 बार तो स्टॉप लॉस हिट होना है भाई। जब 60 बार राइट हो तो इतना ही टारगेट लेके निकल जाओगे भाई। 9 EM में तो अभी भी नहीं कटा था ना स्टॉप लॉस। अगर आप 9 EM में यूज कर रहे होते तो सर क्या पता ये स्टॉक कहाँ चले जाता। यानी आप और लंबा टारगेट ले सकते थे भाई। कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे ट्रेड लिए हैं जो ट्रेड 1-1 साल 2-2 साल तक भी टिके हुए हैं 9 EMA के ऊपर। अच्छा, बल्कि आपने 9 EMA की मदद से 1-2 साल तक भी ट्रेड होल्ड किया। करेक्ट। और एक और चीज बता दूं दोस्तों, ट्रेड मतलब स्टॉक्स इन्वेस्टिंग। करेक्ट। ओके, मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो और अगर आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड 3 महीने के नीचे है, सर आप मनोरंजन कर रहे हो। आपको स्विंग ट्रेडिंग होल्डिंग पीरियड अगर 3 महीने के नीचे होता है। अच्छा। सर मैं बता रहा हूँ कि जो स्विंग ट्रेडर होता है ना, वो कोई भी स्टॉक लेता है 3 महीने के पहले उसका एग्जिट नहीं आना चाहिए, एवरेज होल्डिंग पीरियड। ओके। क्योंकि सर उतना आपको थ्रस्ट मिलता है ब्रेकआउट के बाद में। अगर आप देखो सर, आज आप स्टॉक ले रहे हो, 2 दिन के बाद में एग्जिट, सर ये मनी मेकिंग मशीन थोड़ी है सर। सही बात है। ये भी एक टाइप का बिजनेस है कि कभी भी कैश निकाल लो। करेक्ट। तो अगर आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड 3 महीने के नीचे है, मतलब सर आप आप मनोरंजन कर रहे हो, ठीक है, एंजॉयमेंट चल रहा है, सर आपकी ट्रेडिंग नहीं चल रही है। अगर आप प्रॉपर रूल को फॉलो करो, जैसे भी यहाँ पे पैटर्न बेस्ड टारगेट होता है तो यही एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन ये देखो 9 EMA की लाइन देखो, 9 EMA का रूल अब तक आया ही नहीं है, प्राइस ऊपर ही जा रहा है। मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने का और पैटर्न बेस्ड टारगेट यूज करने का फायदा क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेस्ड टारगेट आपको ट्रेंड को राइड करवाएगा। जब तक वो नहीं नीचे नहीं ब्रेक होगा तब तक आप उसको ट्रेल करते जाओगे। पैटर्न बेस्ड टारगेट में क्या होगा, जितना डिफरेंस था उतना जाता है, आप एग्जिट हो जाते हो भाई। आप वैसे ही राइट कम टाइम हो और जब भी राइट हो तो आप पहले ही एग्जिट कर रहे हो। आप समझ रहे हो? बहुत सही बात है। तो वो बात है, इसीलिए मैं पैटर्न बेस्ड टारगेट यूज नहीं करता। ठीक है, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो ये है वापस एक एग्जांपल जो बेरिश ट्रेड के लिए है, पैटर्न बेस्ड टारगेट। ये देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो टॉप टू बॉटम डेप्थ टू बेस लिया, ओके, ये वहां से पकड़ के नीचे लगा दिया, यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं। ओके, लेकिन मुझे बताइए ये पैटर्न बेस्ड टारगेट अचीव हो गया? देखो एग्जिट हियर लिखा है, बट 9 EMA अभी भी कह रहे होल्ड करो। एग्जैक्टली। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, यानी ये है कि चलो ठीक। अच्छा, इसमें आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो। दूसरी, अब कई लोग सोच रहे होंगे सर इतना लंबा होल्ड कर रहा हूँ, अगर वापस नीचे आ गया तो सर आपका EMA के साथ स्टॉप लॉस भी तो होल्ड हो रहा है। एग्जैक्टली, स्टॉप लॉस भी तो ट्रेल कर रहे हो, तो कोई इशू की बात नहीं है। तो आपसे मैं फटाफट से क्वेश्चन पूछूं तो आपके लिए सबसे बेटर टारगेट सिलेक्शन इज 9 EMA rather than पैटर्न बेस्ड। ओके, अब क्या करते हैं, सब कुछ सीख लिया। यस, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ठीक है, वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल होगा तो कहाँ लगाना है, नैरो रेंज होगा तो कहाँ लगाना है, टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अब सब सीख लिया। अब 2-3 मैंने एग्जांपल लिए हैं पूरा ट्रेडिंग सिस्टम का, पूरा ट्रेडिंग सेटअप, यानी अब पूरा आप एक्चुअल ट्रेडिंग बताने वाले हो सबको यूज करके। करेक्ट। दैट्स गुड। अब सर एक्साइटेड रहिएगा, ठीक है ना। अब रॉकेट तो बैठना सीख गए, एस्ट्रोनॉट सूट पहनना सीख गए, अब उड़ाने के लिए हम रेडी हैं। जी सर। यस। ओके, तो ये वाला कौन सा वाला पैटर्न बन रहा है? तो ये है डिसेंडिंग चैनल। ये असेंडिंग गलती से लिख दिया, ये मतलब गलती से, कोई इशू नहीं है, डिसेंडिंग चैनल। ये डिसेंडिंग चैनल पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि ये फ्लैग की तरह दिखता है, अगर फ्लैग बड़ा बन जाता है तो उसको डिसेंडिंग बोलते हैं। डिसेंडिंग बोलते हैं क्योंकि फ्लैग का अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना, फ्रॉम करिकुलम स्टैंड पॉइंट, 3 वीक के नीचे डेटा होना चाहिए उसके अंदर। ओके, मतलब 1 चौक बेचे और 3 चौक 12 कैंडल के नीचे कैंडल होगी एक फ्लैग के अंदर, तो वो एक्चुअल फ्लैग माना जाता है। अगर ज्यादा बड़ा फ्लैग बन जाता है तो वो चैनल बन जाता है। अगर आपको बोलूं अगर फ्लैग थोड़ा छोटा होता है, अगर थोड़ा बड़ा बन रहा है तो एक डिसेंडिंग चैनल बन जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। उसको आप एक्सटेंडेड फ्लैग भी बोल सकते हो क्योंकि एक्सटेंड बड़ा फ्लैग हो गया। दैट्स परफेक्ट। तो ये देखो, ये आप पैटर्न देखो, आपको मेरा सब रूल पता है। अभी अब मैं बताऊंगा भाई एंट्री। पहले तो सबसे पहले भाई ब्रेकआउट कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल क्यों है? पहली बात सर मोमेंटम भी स्ट्रांग पे है। परफेक्ट। अब स्टॉप लॉस इसके लो का क्यों है? क्योंकि बड़ी कैंडल बनी है। छोटी कैंडल होती तो इसके प्रीवियस कैंडल पर होता। और एंट्री कैसे होगी? जैसे कोई भी कैंडल इसका हाई हमारा तोड़ देगी, राइट, ये हमारा एंट्री हो जाएगा। परफेक्ट। और वॉल्यूम के बारे में बताइए। सर वॉल्यूम भी बता देता हूं, यहाँ लिखा है स्ट्रांग वॉल्यूम। अच्छा, स्ट्रांग वॉल्यूम कैसे? क्योंकि सर यहाँ पे ग्रीन कार्ड है, सॉरी ग्रीन बार है, राइट? सही समझ रहा हूँ ना? एकदम परफेक्ट। देखो सिस्टम में ढाला गया, ऐसी बात नहीं है जी। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, देखो आप समझाते भी बहुत अच्छे से हो। देखो अगर हम ट्रेडर होके समझ रहे हैं, ठीक है ना, इजीली, राइट, अगर हम ट्रेडर होके समझ रहे हैं, इनके साथ वीडियो करके समझ रहे हैं, तो सर एक जो बिगिनर है जो आराम से सुन रहा होगा, अभी हमारे सामने इतने सारे कैमरा है, ठीक है ना, तो हम भी कैमरा को भूल के ही ये रिकॉर्ड करें ताकि आपको समझा पाए। बस आपको एक चीज याद रखना है, रूल जरूर फॉलो करना है, जैसे सुनील भाई बार बार बोलते हैं, ठीक है ना, रूल्स को फॉलो करना है। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है, ये नोट्स बना के रखिएगा, ठीक है ना। वीडियो को बार बार देखने से अच्छा है कि आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यस, आगे, ठीक है। अब इसका देखते हैं फॉलो अप चार्ट। ब्रेकआउट होने के बाद में क्या हुआ? ओके, देखो
जैसे मैंने बोला कि मैं कभी भी पैटर्न बेस्ड टारगेट नहीं लगाता, क्योंकि उसमें मैं प्रॉफिट ट्रेल नहीं कर सकता। देखो अभी इसमें क्या होता है, ये जो टॉप टू बॉटम इतना डिफरेंस लेते हैं और लगा देते हैं यहाँ पे, इधर ही एग्जिट हो जाते हैं अपन। यानी ये डिसेंडिंग चैनल का आगे का है कि क्या हाँ, हुआ, टारगेट आ जाता है पैटर्न बेस्ड टारगेट। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर एंट्री किया और 9 EMA यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ये अपन ने ट्रेड लिया 2014 में और ट्रेड एग्जिट हुआ 2016 में। अगर कोई बोलता है ना कि स्विंग ट्रेडिंग में आप 2 साल पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते हो, वो सरासर झूठ बोल रहा है, या फिर उसको पता ही नहीं है स्विंग ट्रेडिंग। सर देखिए आपके सामने चार्ट्स में दिखा रहे हैं, कोई हम फेक तो दिखा नहीं रहे, आप सेम टाइम लाके देख सकते हैं, देख लो। बिल्कुल सही बात है। AT&T का चार्ट है ये? नहीं, ये है अपना TVS मोटर, इंडियन स्टॉक। भाई और बताओ, TVS मोटर का डेटा आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी मदद से हम 2 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। जी जी। और ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कैंडल क्लोज बिलो 9 EMA। प्रतीक जी देखो अभी देन हमारा SL होगा। हाँ, देन हियर आई हैव यूज्ड 9 EMA फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड सेकंड कैंडल क्लोज बिलो द लो ऑफ द EMA ब्रेकडाउन कैंडल। दैट्स ट्रू। ठीक है, तो इसके अंदर कितना रिटर्न बना? अगर कोई बोलता है स्विंग ट्रेडिंग में कितना पैसा बनता है, सर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेस्ड टारगेट यूज करना है, ना कि पैटर्न बेस्ड टारगेट। 318% रिटर्न बना सर, 3 गुना हो गया आपका पैसा। यानी कहते हैं ना, वन ट्रेड कैन मेक यू रिच, और ये ट्रेड ये रिच वाला था। करेक्ट, बट अगेन ओवर द लॉन्गर ड्यूरेशन दीज आर लाइक स्टैटिस्टिकल आउटलायर। ओके, बट अपने को देखना है कि लंबी अवधि में हम लोग ये सिस्टम को फॉलो करेंगे तो अच्छा पैसा जैसे ये याद रखिए, बार बार सिस्टम वर्ड इसे यूज करते हैं कि ये नहीं कि भाई आपको बाद में लालच आ गया और आपका मन किया कि भाई मैं अपना ना स्टॉप लॉस और नीचे रखूंगा, अभी नीचे जा रहा है वेट करते हैं, नहीं, आपको तभी एग्जिट करना है जब आपका सिस्टम आएगा। यही तो ब्यूटी है रूल बेस्ड ट्रेडिंग की, कि लॉस होगा तो सिस्टम के हिसाब से होगा, ज्यादा नहीं होगा, पैसे गवाएंगे नहीं। और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि कम छोटे लॉस के साथ हम लोगों को पढ़ाना है। यस, ओके। अभी जल्दी से दूसरा ये सेटअप देख लेते हैं, कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप एग्जांपल 2। अब आप बताइए क्या हो रहा है। अब आप तो पूरा जान गए मेरा। चलो सर, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बना रहा है, ये कंसोलिडेशन वाली मार्केट बन रही है, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि एक हमें कैंडल ने ब्रेकआउट दिया विद हाई मोमेंटम। हाँ। छोटा मोमेंटम होता है तो स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल पे होता है, हाई मोमेंटम का एक ब्रेकआउट दिया तो इसके लो का हमारा स्टॉप लॉस होगा, राइट। एंट्री होगी जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर आती है, तब हमारी एंट्री हो जाएगी। और साथ के साथ अगर आपको टारगेट देना है, अब हम आगे का देखते हैं आगे क्या हुआ। हाँ, और इसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम मैं भूल गया, वॉल्यूम भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी अगर हम एज कंपेरेटिव टू अदर वॉल्यूम बार्स देखें, ये बहुत एक बड़ी ग्रीन बार बनी है, इसका मतलब डबल बड़ी पार्टी एंट्री ले रही है, डबल कंफर्मेशन फॉर द एंट्री आल्सो, यानी बड़े बुल्स आ गए। एग्जैक्टली, परफेक्ट। अभी ये है फॉलो अप चार्ट, ओके, ठीक है। अब इसके आगे क्या हो रहा है? करेक्ट, ये देखो ये रहा चार्ट। आपने कहाँ एंट्री ली है सर? सर मैंने यहाँ पे एंट्री ली और EMA के साथ ये चलता रहा, ये मेरी एंट्री थी। हाँ। EMA के साथ चलता रहा, ये एक फेक मूव आया आपने बोला। हाँ, क्योंकि देखो सेकंड कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज हुई, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे। देखो रूल क्या है, एक कैंडल क्लोज होगा 9 EMA के नीचे, दूसरा कैंडल ये कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए, और क्लोज क्या नहीं हुआ। यानी आपने इसकी वजह से फेक आउट से भी बचा लिया। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या सीन हुआ हमारा कि ये जो कैंडल थी इसके ऊपर थी, अगर बंद होती तो एग्जिट होता। अब सर देखो, हमने एक फेक आउट से, जहां हमारा थोड़ा ही प्रॉफिट बनता, अब हमने फेक आउट से बच के, यहाँ पे भी देखो फेक मूव आया। हाँ। ये कैंडल एक इसके नीचे क्लोज हुई, पर ये कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज है। परफेक्ट। तो हम अपना ट्रेड करते रहे, यहाँ हमारा एग्जिट हुआ। भाई साहब और कितना प्रॉफिट चाहिए? अच्छा, हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं इससे प्रॉफिट बनेगा एंड ऑल, हम आपको बस लर्निंग करा रहे हैं, लर्निंग दे रहे हैं, सिस्टम बेस्ड और रूल बेस्ड कैसे ट्रेडिंग होती है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, बिल्कुल सही बात। सर CMT करके एक ही चीज सीखी है कि अगर आपका एक सिस्टम है, हाँ, और सिस्टम को यूज करके ट्रेडिंग करोगे आप पैसा बनाओगे। अगर आप सिस्टम को यूज करके ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो ना सर, आपका पैसा नहीं बनेगा। और ये बहुत पॉजिटिव लगती है यार चीजें। एग्जैक्टली, क्योंकि अब आपके सामने कैलकुलेटेड रिस्क भी है, आपके सामने टारगेट भी है, एवरीथिंग इज हियर। यस यस यस, बहुत अच्छा लगा। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि हमने इसी वीडियो के अंदर टारगेट भी कंप्लीट किया, और जो तीनों चीजें पड़ी थी हमने कंबाइन करके, आपको फिर से रिपीट करूंगा, ट्रेंड समझ आ गया भाई, स्टॉप लॉस समझ आ गया भाई, अब तो टारगेट भी समझ आ गया, और अब हमने पूरा चार्ट भी देख लिया। अब ये बताओ, एक आखिरी मैसेज आप जनता को क्या देना चाहोगे? आखिरी मैसेज ये देना चाहूंगा कि अगर आपके पास में कोई आता है, देखो मैं जेन्युइन बात बताऊंगा, ठीक है, अगर आपके पास में कोई आता है बोलता है कि ये स्टॉक ले ले, वो स्टॉक ले ले, ठीक है, आप उसको पूछना कि भाई तेरा रूल क्या है, मतलब आप उसका रीजन पूछो, रीजन पूछेंगे, जो कि लोग बताते नहीं। जैसे अभी आपके साथ में बैठा था, आपको अभी कॉल आया कि भाई ये स्टॉक ले लो, टिप्स, जो फेक टिप्स होती हैं, हाँ, तो आपको भी कोई कॉल आता तो उनसे पूछो भाई तू किस बेस पे दे रहा है। सही बात है, ओके, हाँ। तो यानी जैसे आपने बोला कि कोई भी आपको स्टॉक रिकमेंड करता है, कोई भी बंदा, तो उससे पहले उसका रूल पूछे, ठीक है, करेक्ट। तो
आप उसको रूल पूछो, अगर वो नहीं बता पाता है तो आपको पूछना है कि क्या भाई जो तू बता रहा है क्या तू ये सेम सिस्टम आने वाले 10 साल के लिए यूज कर सकता है क्या? मैंने फ्यूचर प्रोजेक्शन देखे। हाँ, तो अगर वो बंदा ये सेम रूल आने वाले 10 साल तक सारे स्टॉक में यूज नहीं कर सकता, मतलब वो कोई रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है। वो अंधी तीर मार रहा, पैटर्न दिख गया, ब्रेकआउट हो गया, सर ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है सर। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। आपको रूल बनाना पड़ेगा। और देखो कितनी पीसफुल ट्रेडिंग है। देखो प्रतीक भाई आपने देख लिया भाई, अगर स्टॉक सेटिस्फाई कर रहा है सारे क्राइटेरिया तो लेंगे, बाकी वी वोंट इवन गिव अ सिंगल इंपॉर्टेंस टू द कंपनी। यानी बस भाई रूल फॉलो करो और रिलैक्स करके ट्रेड करो, राइट। और यही सब लोगों को एक मैसेज होगा, बिगिनर्स को भी हमारे। एंड बहुत अच्छा वीडियोस गई हैं, ये पार्ट्स में वीडियोस हैं, ये सब लोग इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो। शायद ऐसा हो कि सर जो ट्रेडर सालों से गलतियां कर रहे हैं, शायद क्या पता इस वीडियो के बाद उसको बहुत ज्यादा हेल्प डेफिनेटली मिल सकती है। सर कुछ भी नहीं पता, अपना मोटिव वही था। अपना मोटिव ये देखो, हमारे यहाँ जो भी चैनल पे लर्निंग वीडियोस चलेगी वो कोई भी किसी हम गलत इन्फ्लुएंस नहीं करते। जो भी सुनील भाई ने भी बताया ये प्रॉपर लर्निंग बताई है विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, आपके सामने प्रैक्टिकल चार्ट्स के। ना इधर ये वीडियो किसी को प्रमोट करते कि आप इससे पैसा बनाने वाले हो, नहीं। अब आपको उसको देखना है, यूज करके खुद यूज करो और खुद हमें जवाब चाहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। सही बात, राइट। और आप लोगों को सबको मैं बोलूंगा एक ओपन पोर्टल है, जरूरी नहीं है मेरे को मैसेज करना है, आपको कोई क्वेरीज भी आते हैं सुनील भाई आप डीएम के रिप्लाई करेंगे अगर किसी को कोई क्वेरीज आती है। डेफिनेटली सुनील भाई का ट्विटर हैंडल आप मुझे ट्विटर पे डीएम कर सकते हैं, सुनील भाई को आप मैसेज करिएगा, आपको सारी चीजें जो भी क्वेरीज होंगे जितना उनके लिए पॉसिबल होगा वो क्लियर करेंगे। बाकी देखते रहिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्टे सब्सक्राइब्ड ऑन माय चैनल एंड बहुत जल्दी हमारी और ट्रेडिंग वीडियोस आती रहेगी। ठीक है, ओके, गुड बाय।